आज जो 9 जून का मामला था गांव ढाणी रामगढ़ का, उसके अंदर हम एसपी साहब से मिले थे। मिलकर के हमने ज्ञापन दिया है और जो इस मामले के अंदर अनदेखी की जा रही थी वो सारा का सारा जो है हमने अपना प्रकरण था वो सारा एसपी साहब को बताया है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और परसों शाम तक का समय हमें दिया है कि परसों शाम तक हम जो है नरवाना डीएसपी के माध्यम से आप लोगों के मामले की जो जांच करवाएंगे। लेकिन हम प्रशासन को दोबारा से आप लोगों के चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि भाई ये जो टाइम दे करके ये ढील ढाला ये सिस्टम किया जाता है, इसको थोड़ा सा ना संज्ञान में लिया जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और तुरंत प्रभाव से जो है मामले की जो प्योर एंड श्योर जांच की जाए। अगर जो मामला है ये अगर पीड़ित पक्ष जो है अगर इनके साथ में अन्याय हो रहा है, जांच में आप लोगों के सामने आता है, तो हमारी आपसे मांग है कि वे तुरंत प्रभाव से इसमें एफआईआर दर्ज करके आरोपी गणों को जो है सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। क्योंकि आए दिन जो है प्रदेश भर के अंदर जो यौन उत्पीड़न के मामले और जो जातीय उत्पीड़न के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके ऊपर प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब होने जा रही है। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वो लिमिट अब क्रॉस होती जा रही है और जो पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं अब आक्रोशित होने वाले हैं। और ऐसा ना हो कि वे पूरे प्रदेश के अंदर फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब हो और प्रशासन फिर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति हैं जो पीड़ित हैं उनको गालियां दे कि भाई ये अग्रेसिव हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। फिर कहीं ना कहीं जो सामाजिक संगठन है उनको आगे आना पड़ेगा और पीड़ित पक्षों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इसलिए हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि समय रहते जो है मामले की उचित कार्रवाई की जाए ताकि वे पीड़ितों को न्याय मिल सके। सर, क्या ढुलमुल रवैया बना रहा है ये जो सिर्फ और सिर्फ ढीला रवैया जो है प्रशासन का, उसी की वजह से आज कहीं ना कहीं जो आरोपीगण हैं उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अगर तुरंत प्रभाव से प्रशासन संज्ञान ले तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से नकेल कसी जा सकती है। लेकिन प्रशासन का जो ढीला रवैया है, टरकाऊ रवैया है कि वे देखते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक दबाव में आकर के वो जो जांच है वो लटक जाती है और जिसकी वजह से न्याय नहीं मिल पाता। सर, जैसे पता चला कि जो चेयरमैन है मुख्यमंत्री सैनी की बिरादरी का, वहाँ से सत्ता का इस पूरे प्रकरण के अंदर ये बात संज्ञान में आई है कि भाई इसके अंदर जो है कुछ राजनीतिक शख्स जो है वो अपनी जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं ढीला जो कार्रवाई है वो हुई है और जो आरोपीगण हैं वो कहीं ना कहीं खुले घूम रहे हैं और उनकी शिकायत के ऊपर पीड़ित पक्ष के ऊपर ही शिकायत करके इस मामले को कहीं ना कहीं घुमाने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम प्रशासन से गुहार भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको चेताना भी चाहते हैं कि भाई इसको कहीं ना कहीं आप लोगों को प्योर एंड श्योर जो है जांच करनी पड़ेगी और जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय देना होगा। इस प्रकार से अगर पुलिस से अपना रवैया होगी तो पुलिस के ऊपर से जो है कहीं ना कहीं पब्लिक है उसका कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाएगा और जो पब्लिक है कहीं ना कहीं वो रोड के ऊपर आने का काम करेगा। क्या नाम है? अभी जो मेरा नाम सुनील राजभवन है जी। क्या पुलिस की जो जवाब आपको आश्वासन दिया उससे संतुष्ट नहीं आप? जी, हम फिलहाल तो 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस 2 दिन के अल्टीमेटम के अंदर अगर कार्रवाई प्योर एंड श्योर नहीं होती है तो फिर दोबारा से हम बड़े स्तर पे एक प्रदेश स्तरीय जो है कॉल करेंगे और पूरे प्रदेश भर से जो है हम अपने साथियों को कॉल करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मिला संतुष्ट है पुलिस की जो? मैं एसएसपी साहब से थोड़ा पीछे रख बहुत बार मिल चुका हूं और मेरे ये 2021 में एक सोशल बाइकआउट और उसमें एफआईआर 352 और एफआईआर 373 2021 में हुई थी। ये जांच अधिकारी थे जब एएसपी साहब थे और आज एसपी साहब बन गए। जैसा ढीला रवैया 4 साल से मैं देखता लग रहा हूँ, आज एसपी बनने के बाद भी आरोपियों के पक्ष में खड़े हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई दिए। जो 76 का जो मामला है 2022 में 21 में हमारे साथ घटना हुई थी, 22 में हमने यहाँ 21 में हमने धरना प्रोटेस्ट किए और हमारी 9 डिमांडों पर प्रशासन ने सहमति से हमारा धरना उठाया था, लेकिन उनमें से आज तक भी एक भी डिमांड हमारी पूरी नहीं की है। उसी की एवज में हम पर बार बार 2 गवाहों पर अटैक भी हो चुके हैं। एफआईआर 352 में ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना एफआईआर 375 में आज तक 4 साल बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज भी एसपी साहब से मैं मिला तो ये ढीला रवैया दिखा रहे हैं। भाई देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। आरोपियों को खुली छूट दे रखी है। छूट के कारण ये मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। 12 तारीख को एक्सीडेंट हमला किया गया था जानबूझकर और प्लान करके 2 ट्रैक्टरों के साथ मेरे पे हमला करा गया, मेरी माँ पे हमला किया गया, मेरी बहन पे हमला किया गया। ना हम 4 साल से इनको
एसपी जींद को बोल रहे हैं भाई हमारे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम 10 से 11 है, जो शिकायत करता है हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं, हमारी सुरक्षाएं किए जा रहे हैं। और जो घटना मेरे साथ हुई है जींद एसएसपी कुलदीप के कारण मेरे पे जो ये हमला हुआ, इसका जिम्मेवार कुलदीप एसपी है। उन पर क्यों आरोप लगा रहे हो आप? मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ, पिछली 12 तारीख को मैं इनको एक शिकायत दे के गया था, जिसका शिकायत का मेरे पास नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन भी है। हमने कहा था सुरक्षा दे दो सर और आरोपियों को गिरफ्तारी कर लो, लेकिन उस दिन भी उन्होंने साफ मना कर दिया था भाई गिरफ्तारी को रहने दो। और आपकी जो सोशल मांग है ना, जो निजी मांगे हैं, जैसे बिजली की है, पानी की है, लाइब्रेरी है, हमने लाइब्रेरी चला रखी है, मेरी मिसेज और मैं मेरी लाइब्रेरी चलाते हैं, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी हम बच्चों को स्ट्रगल करके उस लाइब्रेरी को चला रहे। आज तक भी वहाँ कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और ना ही हमें सिक्योरिटी दी गई। यानी आपके हिसाब से लिप्पा पोती का काम किया? बिल्कुल लिपा पोती के हिसाब से काम किया जा रहा है। तो मेरे पास ये रहा रिपोर्ट रही सारी। बिजली का मटेरियल 2022 में पास हुआ, एस्टिमेट 4.5 लाख का एस्टिमेट था और वो मटेरियल लोकेशन पर पहुंच गया। जो FIR 352 दर्ज हुई थी आरोपियों के खिलाफ, उन्होंने कहा भाई हमारी गलियों से आपके लिए लाइटें नहीं जाने देंगे, पानी नहीं जाने देंगे। ये बिल्कुल साफ लिखा मैजिस्ट्रेट ने, उचाना मैजिस्ट्रेट ने साफ लिखा हुआ है। भाई कुछ लोग हैं जो इस मोहल्ले में, अनुसूचित जाति के मोहल्ले में लाइट नहीं जाने देते, और जहाँ से हमारी लाइट आती है जिस ट्रांसफार्मर से, वहाँ जनरल मोहल्ले से होते हुए आती है, जाटों के मोहल्ले से आते हुए, वो सारे अवैध कनेक्शन लगा रखे। मैंने जो बाई नेम है उनका भी जो लाइट नहीं जाने देते? बाई नेम है सर, बिल्कुल FIR 352 के आरोपी है, जो FIR 352 2021 में दर्ज हुई थी। DC ने भी लेटर लिख लिए सभी विभागों को। अब लगातार आप न्याय की मांग कर रहे हैं, मैं लगातार आगे क्या मांग रहे हैं कि कैसे आप? मैं मांग करता हूँ जितने FIR 352 के आरोपी हैं बचे हुए हैं, और जो 375 के आरोपी बचे हुए हैं 2021 में के, उनके आरोपियों की गिरफ्तारी हो और हमारे पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाए, सुरक्षा मुहैया कराए। और एक वेलफेयर से टीम गठित की गई है DC साहब ने, बहिष्कार के पीड़ितों को आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए। हमारा उस टाइम पे बहुत बहिष्कार हुआ, जब हमारा बहुत नुकसान हुआ था। कई तो गांव से प्लान भी कर चुके हैं, मेरे गांव से प्लान भी हो चुका है। लेकिन बात भी आई थी क्या सर? तोड़ फोड़ की? हाँ, तोड़ फोड़ भी बहुत की है, कई बार तोड़ फोड़ कर ली, लेकिन पुलिस संज्ञान ही नहीं लेती। अभी जो पता चला था किसी बात करते हुए कि आपके ऊपर किसी पहले जो मामला है या कोई ये मामला है, वो दबाव भी बनाया जा रहा है उसको? बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर भी, और जो मेरे साथी और हैं 15 से 20 हमारे साथी हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं 2021 से, सभी पे दबाव बनाया जाता है। दो गवाहों पे तो अटैक भी हो लिया, एक पे FIR 375 दर्ज हुई, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। यानी एक अभी आपने समझौता नहीं किया इस बात को? हाँ बिल्कुल जी, हम समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि SC/ST एक्ट में हम समझौता नहीं करना चाहते। 2018 में हमारे लोगों ने इस एक्ट को बचाया था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे तोड़ दिया था, फिर हमारे लोगों ने 2018 में संघर्ष करके इस एक्ट को बचाया था। हम कॉम्प्रोमाइज डाल के इस मामले को झूठा नहीं करना चाहते, इसलिए हम पे बार बार प्रेशर बनाया जाता है। वो रुतबे से भी वही जो गांव के जातिवादी लोग हैं जिन्होंने हमारा बहिष्कार किया था। प्रशासन ने भी प्रेशर किया? प्रशासन भी बहुत बार प्रेशर डालता, कर लो कॉम्प्रोमाइज। ये प्रशासन की वजह तो आज तक यहाँ है। अगर प्रशासन अच्छा